वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा, आमीन या रब्बल आलमीन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सब यहाँ पर जिस मकसद से जमा होते हैं हर बार, वो मकसद क्या होता है? तफ़सीर कुरान या कुरान के मफ़हूम को समझना और जानना। लेकिन तकरीबन 2 वीडियो पहले ये बात आपके सामने आई थी कि एक नाजुक मसला आपके सामने पेश किया गया था, वो था तकदीर का मसला। तो तब मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह जल्द ही आपके सामने इस मौजू के बारे में जो भी अहम बातें हो सकती हैं वो पेश करूँगा। इसीलिए आज की जो वीडियो रहेगी हमारी, वो मुकम्मल इसी टॉपिक पर रहेगी इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ मकसद क्या है कि जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो हमारे अहबाब हैं, उनके जहन में इस मसले को लेकर जो भी सवालात और जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें वाज़े हो जाएं और हमारा इस मसले पर मुकम्मल कमा हक़्क़हू ईमान पैदा हो जाए इंशाअल्लाह ताला। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये बात वाज़े कर दूं कि तकदीर का मसला उन मसाइल में से है जो बहुत ही नाजुक है, जो बहुत ही नाजुक है। नाजुक इस तौर पर है कि जो लोग भी इस मसले की गहराई में जाने की कोशिश करते हैं या जो लोग भी इस मसले को तफसील से समझना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा वो गहराई में पहुंच जाते हैं, तो ऐसा होता है क्या कि वो लोग अपने ईमान का सौदा कर बैठते हैं और उनसे उनका ईमान ख़त्म हो जाता है। क्योंकि इस मसले के कुछ गोशे, कुछ पहलू ऐसे हैं, अगर इंसान उनकी तह तक पहुंच जाएगा तो फिर वो इनकार कर बैठेगा रब्बुल आलमीन का, और वही ईमान की उल्टी चीज़ है। इसीलिए ज़रूरी क्या है कि इस्लाम ने इस बारे में जितनी बातें बताई हैं सिर्फ़ उन्हीं बातों को मान लिया जाए, इस अक़ीदे को सामने रखते हुए कि ये ईमान बिलगैब का पार्ट है। समझ रहे हैं? अक़ीदा हमारा क्या हो कि ये ईमान बिलगैब का पार्ट है। आप देखें सूरह बक़रा में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हुदन लिलमुत्तक़ीन, कि जो कुरान मजीद है वो हिदायत है मुत्तक़ी लोगों के लिए। कौन मुत्तक़ीन? अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैब, कि मुत्तक़ी वो लोग हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं। और गैब क्या होता है? ना दिखने वाली चीज़, ना दिखने वाली चीज़, यानी कि पुरानी ज़ुबानी, कुरान की ज़ुबान में मुत्तक़ी लोग और नेक लोग कौन हैं? जो गैब पर ईमान रखते हैं, जो ना दिखने वाली चीज़ पर ईमान रखते हैं। तो ये बात हमारे जहन में रहे कि तकदीर पर ईमान, ये ईमान बिलगैब का क्या है? पार्ट है। हम कितना ही डीप पहुंच जाएं, हम कितना ही जान लें, लेकिन ये गैब ही रहेगा। ये क्या रहेगा? गैब ही रहेगा। तो इसीलिए इस मसले के बारे में जब भी गुफ्तगू की जाए तो बहुत ही एहतियात के साथ गुफ्तगू की जाए। यही वजह है, एक हदीस के अल्फाज में एक बार ऐसा हुआ, कुछ सहाबे कराम मस्जिद में बैठे हुए थे और वहाँ पर बैठकर तकदीर के बारे में बात कर रहे थे, तकदीर पर बात कर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र उन लोगों के पास से होता है। आप देखते हैं कि ये लोग तकदीर के बारे में बहुत गहराई से बात कर रहे हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की इस मौजू पर बातें सुनते हैं, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। आप बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि आप इस मसले पर जो बातें कर रहे हो, क्या आप दुनिया में इसलिए आए हो? क्या आपका मकसद सिर्फ यही है आने का कि आप इस मौजू पर बात करें? तो यानी कि आपने सोच क्या दी कि इंसान गहराई में पहुँचे, ये नाजुक मसला है, तो इंसान उन्हीं बातों को माने जितना इस्लाम ने हमें इंफॉर्मेशन और मालूमात दी। ये पहली बात थी। दूसरी बात, सामीन, तकदीर पर ईमान लाना बेइंतहा ज़रूरी है। तकदीर पर ईमान लाना क्या है? बेइंतहा ज़रूरी है। और जो लोग भी तकदीर पर ईमान नहीं लाते वो मुकम्मल मोमिन नहीं माने जाएंगे।
तिरमिज़ी के हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अब्दुन हत्ता युमिना बिअरबईन, कि कोई भी बंदा उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि वो 4 चीज़ों पर ईमान ना लाए। कोई भी बंदा साहिब ईमान नहीं होगा, कब तक? जब तक कि वो 4 चीज़ों पर ईमान ना लाए। नंबर 1, बिल्लाहि वहदहु ला शरीक लहू, कि वो इंसान अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू पर ईमान लाए। नंबर 2, व अन्नी रसूलुल्लाह, और वो इंसान ये भी माने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, उसका ईमान इस पर भी हो। व बिल बासी बादल मौत, और उस इंसान का ईमान मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर भी हो। नंबर 3, अब नंबर 4, वल क़द्री, और ऐसे इंसान का ईमान तकदीर पर भी हो। अगर उसका ईमान इन 4 बातों पर हो जाए तो क्या होगा? इंशाअल्लाह उसका ईमान मुकम्मल हो सकता है। बहरहाल, तीसरी बात, तकदीर या कदर का मतलब होता है अंदाज़ा। क्या मतलब होता है? अंदाज़ा। तकदीर बोलते हैं अंदाज़े को, और तकदीरुल्लाह अल्लाह का अंदाज़ा। तो यानी कि रब्बुल आलमीन ने हमारे बारे में जो अंदाज़ा कर रखा है पहले से, उसे हम क्या बोलते हैं? तकदीर। लेकिन ये बात वाज़ेह रहे कि एक अंदाज़ा होता है बंदों का और एक अंदाज़ा है रब्बुल आलमीन का। बंदों के अंदाज़े तो गलत हो सकते हैं। क्यों? बंदों को मुस्तकबिल का और फ्यूचर का इल्म नहीं है। बंदे अंदाज़े लगाते हैं और अंदाज़े गलत भी हो जाते हैं। कोई इंसान बोल रहा है ये इंसान अब ये काम करेगा, ये ऐसा निकलेगा, ये ऐसा बनेगा, उसने एक अंदाज़ा लगा दिया। क्या ज़रूरी है कि उस इंसान ने फ़लाँ के बारे में जो बात बोली है वो चीज़ वैसी ही होगी? नहीं, उसके उल्टा भी होता है। उसके उल्टा भी होता है। आपने कहा कि ये बच्चा बड़े होकर बहुत ही बुरा इंसान बनेगा, ये आपका था अंदाज़ा। क्यों? उसकी हरकतें पहले बुरी थी। अब क्या होता है? वो बच्चा जब बड़ा होता है तो वो बच्चा बहुत ही अच्छा इंसान बन जाता है। बहरहाल, तो इंसानों के अंदाज़े तो गलत हो जाते हैं क्योंकि इंसानों को मुस्तकबिल का इल्म नहीं है, मगर रब्बुल आलमीन को मुस्तकबिल का मुकम्मल इल्म है। तो रब्बुल आलमीन के अंदाज़े कभी भी गलत नहीं हो सकते। तो यानी कि तकदीर बोलते हैं अंदाज़े को जो अल्लाह ने हमारे बारे में ज़माने पहले से लगा रखा है। अब ये बात भी समझिए कि तकदीर के कुछ लेवल्स होते हैं, कुछ स्टेप्स हैं कि जिन स्टेप पर ईमान रखकर ही हमारा ईमान तकदीर पर मुकम्मल हो सकता है। तकदीर पर ईमान के कुछ स्टेप्स, कुछ लेवल्स हैं। अगर हम हर एक पर ईमान रखें तो इससे इंशाअल्लाह हमारा ईमान मुकम्मल तकदीर पर हो सकता है। वो स्टेप्स क्या हैं, वो लेवल क्या हैं, वो मरातिब क्या हैं, आइए वो बात समझते हैं। तकदीर का जो पहला स्टेप है वो है इल्म, किताबत, मशीयत और खल्क या ईजाद। समझे? नंबर 1, इल्म। तकदीर का पहला लेवल क्या है? इल्म। यानी कि जो इंसान भी कहता है कि भाई मुझे तकदीर पर ईमान है, उसे ये बात माननी चाहिए कि रब्बुल आलमीन को हर चीज़ का हमेशा से इल्म था और हमेशा इल्म रहेगा। रब्बुल आलमीन को हमेशा से ये बात पता थी कि क़यामत तक इतने लोग ज़िंदा होने वाले हैं, उनमें से हर एक कौन साहिब ईमान होगा, कौन गुनहगार होगा, और जो इंसान साहिब ईमान होगा वो कितने अच्छे काम करेगा, कितने बुरे काम करेगा, और जो इंसान बुरा होगा वो कितने बुरे काम करेगा, कब कब करेगा, कब छोटे करेगा, कब बड़े करेगा। अलगर्ज़ क्या, हम ये बात माने कि रब्बुल आलमीन का इल्म क्या है? मुकम्मल मुहीत है, और उसका इल्म क्या है? कामिल है। कुरान में अल्लाह का इरशाद है, लितअलमू अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। आप ये बात जान लीजिए कि अल्लाह हर चीज़ पर क्या है? कादिर है। व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा, और आप ये भी जान लीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज़ को अपने इल्म के साथ घेर लिया है। यानी कि अल्लाह का इल्म हर चीज़ पर क्या है? मुकम्मल है। उसे पता है कब क्या होना है और कब क्या नहीं होना है। तो ये पहला लेवल है तकदीर पर ईमान का। वो क्या है? इल्म, कि अल्लाह को हर बात का मुकम्मल इल्म
नंबर 2 किताबत, नंबर 2 किताबत, लिखना। लिखना मतलब क़यामत तक जो भी चीज़ें होने वाली थी, क़यामत तक जितने भी काम होने वाले थे, क़यामत तक जितने भी लोग ज़िंदा रहने वाले थे या जितने भी लोग आने वाले थे और जो कुछ भी होने वाला था, अल्लाह ने तमाम चीज़ों को अपने इल्म के मुताबिक लिखवा दिया है। क़यामत तक जो चीज़ें भी होने वाली थी, अल्लाह ने तमाम चीज़ों को अपने इल्म के मुताबिक लिखवा दिया है। कहाँ पर? लौहे महफूज में। इसीलिए हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और कहा उक्तुब, कलम लिखो, कलम लिखो। सवाल पूछा कलम ने, मा अक्तुब, अल्लाह क्या लिखूं, अल्लाह क्या लिखूं? अल्लाह ने क्या बोला? अल्लाह ने कलम को पैदा कर दिया, हुक्म दिया उक्तुब, कलम लिखो। कलम सवाल पूछ रहा है, अल्लाह क्या लिखना है, क्या लिखूं? अल्लाह ने कहा उक्तुब मकादिर कुल्ल शै, हर चीज़ की तकदीर लिख दो। और ये वाक़या है ज़मीन व आसमान की तख्लीक़ से 50,000 साल पहले का। मतलब क्या? जब ज़मीन व आसमान नहीं बने थे, ज़मीन व आसमान के बनने से 50,000 साल पहले अल्लाह ने ये बात लिखवा दी कि कब क्या क्या होने वाला है और क्या चीज़ें वक़ू पज़ीर होंगी। ठीक है, तो ये दूसरा लेवल था तकदीर पर ईमान का। वो क्या है? किताबत। अल्लाह ने तमाम बातें लिखवा दी हैं अपने इल्म के मुताबिक। नंबर 3 मशीयत, मतलब अल्लाह का इरादा, अल्लाह की चाहत, अल्लाह का इरादा, अल्लाह की चाहत। क्या मतलब? जब अल्लाह को सब बातों का इल्म था तो जो चीज़ें होने वाली थी अल्लाह ने वो बातें क्या कर दी? लिखवा दी। अब जब अल्लाह का किसी चीज़ के बारे में इरादा होता है, जब अल्लाह किसी चीज़ का इरादा करता है या किसी चीज़ को चाहता है, ये क्या है? तीसरा लेवल। और चौथा क्या है? खल्क और ईजाद। तो अल्लाह क्या करता है? उस चीज़ को पैदा फरमा देता है। अब चारों को एक साथ जोड़ लीजिए। मान लीजिए 2024 में जनवरी के डेट क्या है आज? 28। ठीक है, रब्बुल आलमीन को हमेशा से ये बात मालूम थी कि 2024 में जनवरी के महीने में इस डेट में और इस वक्त में मेरे कुछ बंदे होंगे जो एक जगह पर जमा होंगे और इस मौजू को क्या करेंगे? पढ़ेंगे और समझेंगे। अल्लाह को ये बात पहले से मालूम थी। फिर क्या हुआ? अल्लाह ने इसी बात को तकदीर में लिखवा दिया, लौहे महफूज में लिखवा दिया। अब क्या हुआ? जैसे ही 2024 आती है और ये डेट आती है तो अल्लाह की चाहत होती है, अल्लाह की चाहत के लोग क्या हो जाएं? जमा हो जाएं यहाँ पर। तो अल्लाह अपने इरादे से हमें यहाँ पर जमा फरमाता है और हम इस मौजू को समझना और पढ़ना शुरू कर देते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो ये चारों पर एक साथ ईमान हो गया। पहला क्या था? इल्म। नंबर 2 किताबत, लिखना। नंबर 3 इरादा या अल्लाह की चाहत। नंबर 4 खल्क और ईजाद, कि अल्लाह जिसको चाहता है और जब चाहता है पैदा फरमाता है और वो काम हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तकदीर की कुछ किस्में होती हैं, तकदीर की कुछ किस्में होती हैं। तकदीर कुछ तरह की होती है, कुछ प्रकार की होती है तकदीर, और वो 4 तरह की होती है। बहुत गौर से बात सुने क्योंकि कुछ बातें मुमकिन है आपके लिए बहुत डीप हो, बट बहुत अहम बातें हैं। तकदीर 4 तरह की होती है। नंबर 1 तकदीर अज़ली। तकदीर अज़ली यानी कि वो तकदीर जो अल्लाह ने हमेशा से, यानी कि हमेशा मतलब कि यहाँ पर ज़मीन व आसमान की तख्लीक़ से 50,000 साल पहले अल्लाह ने अपने पास जो लिखवा दी है उसे क्या बोलते हैं? तकदीर अज़ली, जो अल्लाह को पता थी और अल्लाह ने उसे अपने पास लिखवा लिया है। ठीक है, तकदीर अज़ली। नंबर 2 तकदीर उमरी। तकदीर उमरी यानी कि वो तकदीर जो या जिसमें इंसान की उम्र के तमाम हालात, तमाम चीज़ें क्या हैं? मौजूद हैं, और
ये कब लिखी जाती है? तकदीर उम्री बच्चे की पैदाइश के मौके से, यानी कि जब दुनिया में अभी वो नहीं आए, उसके दुनिया में आने से पहले जब वो माँ के पेट में होता है और वो लगभग 120 दिन का हो जाता है, तो क्या होता है? एक फरिश्ता आता है और लिखता है उस पर कि ये इंसान अच्छा होगा या बुरा होगा, इसका रिस्क कितना होगा, इसे कितनी रोज़ी मिलने वाली है और कितने आमाल करेगा, ये इसकी मौत कब आएगी, फला फला बातें वो फरिश्ता आकर लिख देता है। ये क्या है? तकदीर उम्री, कि इंसान की पूरी उम्र की तकदीर लिखी जा रही है। कब? जब बच्चा अभी दुनिया में आया भी नहीं है और वो अभी माँ के पेट में है और 120 दिन का है। ठीक है, ये दूसरी तकदीर थी। तीसरी तकदीर, तकदीर सनवी, वो तकदीर जो साल में एक बार लिखी जाती है, वो तकदीर जो साल में एक बार लिखी जाती है। और ये कब होता है? ये कब होता है? लैलतुल क़द्र में। क्या होता है कि फरिश्ते, आपने आयत पढ़ी है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, कि फरिश्ते इस रात में ज़मीन में उतरते हैं और क्या होते हैं? इस साल में, अगले साल में जो सारे काम होने वाले होते हैं उनके फैसले हो जाते हैं। तो यानी कि तकदीर सनवी, के जो तकदीर साल में एक बार होती है और उस साल में जो काम होने वाले होते हैं वो उसमें तय कर दिए जाते हैं। नंबर 4, तकदीर यौमी, वो तकदीर जो दिन में एक बार लिखी जाती है, जो दिन में एक बार तय की जाती है। उसकी दलील क्या है? यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, कि ये लोग पूछते हैं कि मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, कौन है जो आसमानों में है और कौन है जो ज़मीन में है। कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, ये बात याद रखें कि अल्लाह ताला हर दिन हुआ फी शान, अपने एक नए मामले में होता है। अल्लाह हर दिन अपने एक नए मामले, एक नए काम में होता है। क्यों? ताकि वो फैसला कर दे कि आज के दिन ये काम होने वाले हैं, आज के दिन ये काम होने वाले हैं। तो बात समझिए, मैंने अभी आपसे क्या बात बोली कि तकदीर 4 तरह की होती है। तकदीर अज़ली, तकदीर उम्री, तकदीर सनवी साल वाली, और तकदीर यौमी दिन वाली तकदीर। क्या इतनी बात वाज़ेह आप लोगों के लिए? आगे बढ़ते हैं। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा कि इंसान को अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाना चाहिए। सुना है आपने? अच्छी बुरी तकदीर। ये बताइए, अच्छी तकदीर तो बात समझ में आ रही है, ये बुरी तकदीर क्या होती है भाई? ये ईमान का पार्ट है ना, कि इंसान अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाए। तो तकदीर अच्छी हो रही है तो ये बात समझ में आ रही है। तकदीर का बुरा होना ये क्या होता है? लेकिन तकदीर के बुरा होने से तो अल्लाह की तरफ बुराई जुड़ रही है। ठीक है, बट बुराई तो अल्लाह से जुड़ रही है ना, कि अल्लाह ने काम किया। नहीं समझे बात भाई? अच्छी तकदीर और बुरी तकदीर, अच्छी में क्या कि इंसान को सेहत मिल जाए, अच्छी तकदीर है। बुरी क्या? इंसान बेइंतहा बीमार हो जाए। ठीक है, ये क्या है? बुरी तकदीर। अब ये बताइए, अगर तकदीर अच्छी है अल्लाह का बहुत शुक्र है, अगर तकदीर बुरी हो तो फिर क्या करें? देखिए, असल में मैंने आपसे ये बात बोली कि तकदीर का ताल्लुक़ अल्लाह ताला से जुड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है। तो अल्लाह ताला जब भी कोई फ़ैसला करता है, अल्लाह जब भी कोई फ़ैसला करता है तो वो फ़ैसला अपने आप में बुरा नहीं होता है। अल्लाह का हर फ़ैसला, अल्लाह का हर काम, अल्लाह का हर अमल अच्छा ही है, बुरा नहीं होता है। बट अल्लाह का वो फ़ैसला बुरा तब होता है जब उसका ताल्लुक़ बंदे से हो जाए। समझ रहे हैं बात को? जब अल्लाह ने कोई फ़ैसला इरशाद फरमा दिया, अल्लाह ने कोई बात इरशाद फरमा दी, अब वो बात अच्छी ही है, वो बात बुरी नहीं है। वो चीज़ बुरी कब होगी? जब उसका ताल्लुक़ बंदे के साथ जुड़ जाए। भाई अगर अल्लाह ने कहा कि भाई ये इंसान बीमार रहेगा, ये इंसान बहुत बीमार रहेगा, ये फ़ैसला अच्छा ही है, बुरा कौन मान रहा है? बंदा बुरा मान रहा है।
क्यों मान रहा है बंदा बुरा? बंदा सोच रहा है कि यार मैं पहले बिल्कुल ठीक था, अब मैं बीमार हो चुका हूं, अब मैं फला काम नहीं कर पा रहा हूं, फला काम नहीं कर पा रहा हूं। तो ये फैसला अपने आप में अच्छा ही है। बुरा कब लग रहा है? जब इसका ताल्लुक बंदे से जुड़ रहा है। और अगर बंदा गौर करे तो ये फैसला भी उसके लिए बेहतर माना जाएगा। आप जानते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो भलाई में, खुशी में अल्लाह को मुकम्मल भूल जाते हैं, लेकिन जब उन पर मुसीबतें आती हैं तो वो उस मुसीबत के मौके से अल्लाह से जुड़ते हैं और इस मुसीबत का आना उनके लिए हिदायत का ज़रिया बन जाता है। और इसकी जीती जागती मिसाल कोविड-19 था। कोविड के बेइंतहा नुकसानात अपनी जगह पर हैं, लेकिन उससे एक फ़ायदा क्या मिला है कि जो नौजवान दीन से बेइंतहा दूर थे, चूँकि वो अपने घरों पर थे तो उन्हें दीन पढ़ने और समझने का मौका मिला। उससे क्या हुआ? वो दीन से आज जुड़े ऐसा है माशाअल्लाह कि उनका ईमान दिन ब दिन बढ़ रहा है। अब लोग क्या मान रहे थे? कोविड-19 क्या है? एक अल्लाह का बुरा नाउज़ुबिल्लाह फैसला है, लेकिन बुरा लग रहा है हमें। क्यों? ये बात उस दिन आई थी आपके सामने। देखिए, हमारे जहन में और अल्लाह की जो समझदारी है उसमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क मौजूद है। हमारे जहन बहुत थोड़े हैं। हमारा जहन क्या है? बहुत थोड़ा है। हम क्या सोचते हैं? ये चीज़ बुरी हो रही है, लेकिन अल्लाह के मुताबिक वो काम क्या है हमारे लिए बेहतर माना जाएगा। हम बोलते हैं अल्लाह तू हकीम है, बोलते हैं हकीम। हकीम मतलब जो दवाई बांटते हैं। हकीम मतलब समझदार, दाना, बुर्दबार, कि जिसके हर फैसले में बहुत ही अजीम हिकमत और वजह मौजूद होती है। अगर अल्लाह हम पर बीमारी दे रहा है ना, उसमें हमारे लिए खैर मौजूद है। हम खैर के पहलू ढूंढें, हम उसे क्यों बुरा मान रहे हैं? ऐसे ही आप देखिए, एक बच्चा है, बच्चे को दवाई पीना क्या लगती है? बुरी लगती है। दवाई बहुत कड़वी है, मैं क्यों पी रहा हूँ, मुझे पापा मार रहे हैं कि नहीं पियो, मुझ पर जुल्म कर रहे हैं, ये मेरे साथ गलत हो रहा है। ये बच्चे की सोच होती है। जबकि आप सोचिए उसका जहन क्या है? बहुत ही मामूली है। बड़े जानते हैं ना कि दवाई अगरचे क्या है? कड़वी है, बुरी है, बट वो बच्चे के लिए क्या है? फ़ायदेमंद। वही हमारा भी है। तो यानी कि हर तकदीर अच्छी है, बुरी नहीं है। बुरी कब लगती है? जब वो बंदे से जुड़ जाए। बंदा बुरा मानता है, उसके लिए बुरी बन जाती है। बंदा अच्छा माने तो भाई उसके लिए क्या बन जाएगी? अच्छी बन जाएगी। समझ रहे हैं बात को? और आगे बढ़िए। एक सवाल आपसे चाहूँगा पूछना यहाँ पर, ये बताइए, क्या आप सबका यह अक़ीदा है नहीं है कि रब्बुल आलमीन जालिम नहीं है? क्या हमारा अक़ीदा है नहीं है? हम मुसलमान हैं। हम कौन हैं? मुसलमान हैं। और हम अपने अल्लाह को अपना सबसे बड़ा हेल्पर और मददगार मानते हैं। तो हमारा अक़ीदा क्या है कि अल्लाह कुछ भी करे हमारे साथ, लेकिन अल्लाह जालिम नहीं होता है। अल्लाह जालिम नहीं है। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रा, बेशक अल्लाह ताला ज़र्रे के बराबर भी जुल्म नहीं करता है। ज़र्रा बहुत ही मामूली चीज़ है। अल्लाह ने क्या बात बोली कि अल्लाह ताला उस ज़र्रे के बराबर भी, थोड़ा मामूली से मामूली भी जुल्म नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या माने? अल्लाह के हर फैसले में क्या है? खैर मौजूद है, और अल्लाह कभी भी जालिम नहीं होता। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब ये बात आपको इंशाल्लाह आगे समझ में आएगी। सामीन, हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या बोलते हैं कि यार हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है, सब कुछ तकदीर में लिखा हुआ है। अच्छा होगा लिखा हुआ है, बुरा होगा लिखा हुआ है। मुझे क्लास में नहीं आना है, लिखा हुआ है। क्लास में आना है, लिखा हुआ है। मुझे नमाज नहीं पढ़नी है, लिखा हुआ है। पढ़नी है, लिखा हुआ है। तो इसमें मेरा दोष क्या है? इसमें मेरा दोष क्या है? मैं तो मजबूर हूं, जो लिखा हुआ है वही होना है, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। याद रखिए, इस बारे में 3 तरह के लोग हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत गौर से बात सुने। कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं, इंसान के पास कोई इख्तियार नहीं है,
बेचारा इंसान बड़ा ही मजबूर है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके पास कोई चॉइस और कोई इख्तियार नहीं है, जो लिखा हुआ है वही सब कुछ होना है। कुछ लोग ये बात बोलते हैं, कुछ क्या बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लिखा हुआ कुछ नहीं है, इंसान अपने बलबूते पर सारे काम करता है, खैर करे खुद करता है, शर करे खुद करता है, कुछ लिखा हुआ नहीं है। अगर आप गौर करें तो ये दोनों ही लोग क्या हैं, गलती पर हैं। कुछ लोग तकदीर को इतना मान रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, जब सब लिखा हुआ है हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। और कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं भाई हमारे पास इख्तियार है और तकदीर में कुछ लिखा हुआ नहीं है। इस बारे में जो ग्रुप है तीसरे किस्म के लोगों का, वो कौन है, वो बोलते हैं कि नहीं तकदीर में लिखा हुआ भी है, तकदीर में लिखा हुआ भी है और इंसान के पास इख्तियार भी है। इख्तियार कैसे, बस ये बात अभी पेश करूँगा आपके सामने, इस बात को भी ये रखिए। दूसरी बात, अब जो बात आ रही है वो बात मेन कॉन्सेप्ट है, तो बहुत गौर से बात सुनिए। हमारी सोच क्या होती है, अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया, अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया तो लिखने की वजह से अच्छा या बुरा होगा, तो हमारी सोच होती है ना, तकदीर में अच्छा बुरा लिखा हुआ है, तो चूंकि लिखा हुआ है तो अच्छा होगा, लिखा हुआ है तो क्या होगा, बुरा होगा। जबकि यह हमारी गलत फहमी है, लिखने की वजह से अच्छा बुरा नहीं होता। बहुत गौर से बात सुनिए, लिखने की वजह से अच्छा बुरा नहीं होता, अच्छा बुरा होने ही वाला था इसीलिए वो लिखा हुआ है। ये समझे बात, समझा रहा हूं। कौन इंसान जन्नती है और कौन इंसान जहन्नमी है, क्या हमें ये बात पता है, नहीं पता है। कौन इंसान जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नम में जाएगा, हमें ये बात पता नहीं है। जो इंसान जन्नत में जाने वाला था वो इंसान हमेशा से जन्नती ही बनने वाला था, तो अल्लाह ने उसको जन्नती ही लिख दिया। और जो इंसान जहन्नम में गया है तो वो जहन्नम में ही जाने वाला था, तो अल्लाह ने उसे जहन्नमी लिखवा दिया। एक मिसाल दूं आपको, एक बार क्या होता है, एक स्कूल है, स्कूल में जो प्रिंसिपल है उनका नाम है खालिद। क्या नाम है, खालिद। स्कूल के दो बच्चे हैं, स्कूल के दो बच्चे हैं, एक का नाम है मोहम्मद, एक का नाम क्या है, अहमद। बहुत गौर से बात सुने, एक स्कूल है, उसके प्रिंसिपल कौन है, खालिद। दो बच्चे हैं, एक का नाम क्या है, मोहम्मद, एक का नाम क्या है, अहमद। ठीक है, इन दोनों बच्चों को जो उस्ताद पढ़ाते हैं उनका नाम है जैद। क्या नाम है, जैद। प्रिंसिपल कौन है, खालिद। दो बच्चे कौन है, मोहम्मद और अहमद। इनकी उस्ताद कौन है, जैद। बात समझ में आ रही है ना। क्या होता है, जैद जो उस्ताद हैं बोलते हैं, देखो मोहम्मद और अहमद, आने वाले जुमे के दिन आपका एक टेस्ट होगा, आपका एक टेस्ट होगा, और ये टेस्ट आपके प्रिंसिपल साहब, वो कौन है, खालिद, वो प्रिंसिपल साहब आपसे आप दोनों का ये टेस्ट लेंगे। तो आप दोनों अच्छे से पढ़ लो, ताकि जुमे के दिन जो टेस्ट होगा ना, वो टेस्ट जब खालिद साहब आपसे लें तो आप सब क्या हो जाओ, पास हो जाओ। उन्होंने कहा ठीक है। मोहम्मद जो था बच्चा, वो बच्चा बहुत ही हार्ड वर्किंग बच्चा था, उसने बहुत मेहनत की और सब कुछ याद कर लिया। जो अहमद था वो बड़ा ही लेजी इंसान था, बहुत ही सुस्त था। वो क्या बोला, अरे क्या करेंगे, पढ़ लिख के हो जाएंगे पास आराम से, कोई मसला नहीं है। अब क्या होता है, उस्ताद कौन थे, उस्ताद कौन थे, जैद। जैद साहब जुमरात के रोज़ बच्चों से बोलते हैं, देखो कल आपका टेस्ट होने वाला है ना, एक काम करता हूँ, आज मैं आपका टेस्ट लूँगा, जो टेस्ट कल आपके खालिद साहब प्रिंसिपल आपसे लेंगे। समझिए बात को, प्रिंसिपल टेस्ट कब लेने वाले थे, जुमे के दिन। प्रिंसिपल कौन है, खालिद साहब। लेकिन क्या होता है, जुमरात के दिन जैद जो उस्ताद हैं वो क्या बोलते हैं, मोहम्मद अहमद आज मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगा ताकि मैं समझ जाऊँ कि कल कौन पास होने वाला है। ठीक है, ठीक है। दोनों ने क्या कर दिया, टेस्ट दे दिया। अब पास कौन हुआ होगा, मोहम्मद, और फेल कौन हुआ होगा, जाहिर सी बात है, क्यों,
मोहम्मद ने मेहनत की तो पास हो गया टेस्ट में। किस दिन? जुमरात के दिन। और अहमद क्या हो गया? फेल हो गया। अब जो जैद उस्ताद हैं वो लिख रहे हैं, मैं ये बात लिख कर देता हूँ कि मोहम्मद आज पास हुआ है अपनी मेहनत की वजह से, ये मोहम्मद कल भी पास होगा, ये मोहम्मद कल भी पास होगा। और मैं ये बात लिख रहा हूँ कि चूंकि अहमद आज फेल हो गया तो ये कल भी प्रिंसिपल के सामने क्या होगा? फेल होगा। ये अंदाज़ा किन्होंने? उस्ताद ने लगा दिया दोनों पर। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। अगले दिन जब प्रिंसिपल टेस्ट ले रहे हैं तो मोहम्मद साहब पास हो जाते हैं और अहमद फेल। अब मोहम्मद के घर वाले आकर बोलें उस्ताद साहब से, उस्ताद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लिख दिया था तो आपके लिखने की वजह से मोहम्मद पास हो गया, शुक्रिया आपका। सही है। और अहमद के घर वाले आए, अरे भाई क्या मसला है भाई, कौन हो आप? आपने लिख दिया तो आपके लिखने पर हमारा बच्चा क्या हो गया? फेल हो गया। सही है ना? नहीं भाई, उस्ताद साहब ने एक अंदाज़ा लगाया था कि जब ये बच्चा आज मेहनती है तो कल भी क्या होगा? पास होगा। ये आज पास हुआ, कल भी पास होगा। और ये बच्चा क्या है? बुरा है, आज फेल हुआ, कल भी बुरा हुआ। तो जनाब उस्ताद के लिखने की वजह से वो ना ही पास हुआ और वो ना ही फेल हुआ। अब आप समझिए, उस्ताद ने सिर्फ लगाया अंदाज़ा, और वो कौन थे? इंसान थे। इंसानों के अंदाजे सही और गलत दोनों होते हैं, लेकिन अल्लाह का अंदाज़ा गलत नहीं होता है। जैद ये इंसान जन्नती ही बनने वाला था। मान लीजिए जैद इंसान जन्नती बनने वाला था, तो चूंकि ये जन्नती बनने ही वाला था, ये अच्छे काम करता ही, ये नेक साले इंसान बनता ही, तो अल्लाह ने इसे जन्नती लिख दिया। और अहमद जो है वो इंसान जहन्नमी बनने ही वाला था। ये जब पैदा होता तो बुरा बनता, ये बुरे काम करता, ये नाफरमानी करता, ये गलत काम करता, तो चूंकि जहन्नमी बनने ही वाला था इसीलिए इसको जहन्नमी लिख दिया गया। अब हम ये बोलें अल्लाह ने लिख दिया तो जन्नती हो रहे हैं, लिख दिया तो जहन्नमी हो रहे हैं, सही बात है? नहीं। अगर आप ये बात बोलेंगे ना तो नऊज़ु बिल्लाह, इससे आप अल्लाह की शख्सियत पर सवाल उठा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने फलां को अपनी मर्जी से जन्नती लिख दिया, और नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह ने फलां को अपनी मर्जी से जहन्नमी लिख दिया। नहीं, लिखने की वजह से नहीं हो रहा है। ये इंसान ऐसा ही था, ये ऐसा बनने ही वाला था, तो चूंकि अल्लाह को पता है ना कि ये ऐसा ही होगा, अल्लाह ने वो लिखवा दिया। और पता है कि ये ऐसा ही होगा, अल्लाह ने वो भी लिखवा दिया। क्या आप ये बात समझ गए? वाज़ेह ये बात। और आगे बढ़िए। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं? तकदीर के मारे हुए हैं, तकदीर के मारे हुए हैं, हम क्या करें, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, जो हो रहा है तकदीर की वजह से हो रहा है, हमारा कोई दखल नहीं है, हमारा कोई दखल नहीं है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये अल्फाज आपके नहीं हैं, ये अल्फाज शैतान के हैं। किसके हैं? शैतान के। शैतान ने अल्लाह पर यही एतराज़ उठाया था। शैतान ने बोला क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी। जब शैतान मलऊन बन गया, रजीम बन गया और जन्नत से क्या हो गया? दूर, और जहन्नमी बन गया, शैतान ने बोला रब्बी बिमा अग़वैतनी, ऐ अल्लाह तूने मुझे गुमराह कर दिया, मैं इसकी कसम खाता हूं कि मैं ज़मीन वालों को बर्बाद कर दूंगा। समझी बात को? शैतान क्या बोल रहा है? ऐ अल्लाह तूने मुझे गुमराह कर दिया, कसम खा रहा हूं मैं कि मैं भी ज़मीन वालों को बर्बाद कर दूंगा। अब शैतान क्या बोल रहा है कि अल्लाह तूने मुझे बर्बाद किया और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, जबकि उसके पास ऑप्शन था ना, फिर भी क्या बोल रहा है? अल्लाह तूने मुझे किया। यही बात वो हमसे बुलवाता है कि नहीं, तकदीर में जो लिखा है वो लिखने वाला, लिखवाने वाला कौन? अल्लाह ताला, उसके हुक्म से हो रहा है, हमारे पास कोई दखल नहीं है। अल्लाह तू कर रहा है सब कुछ, अल्लाह
तू कर रहा है, तकदीर में लिखा हुआ था, तो हम बुरे बनने वाले थे, हमारा दोष क्या है? ये सारे काम तूने करवा दिए। बात समझ गए? तो यानी कि तकदीर को मोरिद इल्ज़ाम ठहराना, ये इब्लीस की चाल पर चलना है और उसकी राह पर चलना है और उसकी बात को मानना है। और आगे बढ़िए, मैंने अभी आपसे एक बात बोली थी कि लोग क्या बोल रहे हैं, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। कुछ लोग वो थे जो क्या बोल रहे हैं, सब कुछ तकदीर है, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। कुछ लोग क्या बोल, नहीं तकदीर कुछ नहीं है, हम सब कुछ हैं। और नेक लोग कौन थे जो क्या मानते हैं, नहीं तकदीर में सब कुछ लिखा हुआ है, हाँ, लेकिन हमारे पास भी इख्तियार है, हमारे पास भी ऑप्शन है अच्छे बुरे काम करने के। दलील, अल्लाह ने सूरह इंसान में बात इरशाद फरमाई, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हमने इंसान को रास्ता दिखा दिया है। अल्लाह बोल रहे हैं हमने इंसान को रास्ता दिखा दिया है, या तो वो शुक्रगुजार बन जाए या वो इंसान नाशुक्रा बन जाए। अल्लाह ने सोच क्या दी, हमने आपको अकल दी है, हमने आपको दिमाग दिया है, हमने आपको समझदारी दी है, हमने आपको ताकत व क़ुव्वत दी है, हमने आपको इख्तियार दिया है, हमने आपको चॉइस दी है। अब आप जो करोगे वो आपकी मर्जी है। अब जब आपने ये बात समझ ली कि हम बुरे बनने वाले थे, इसीलिए अल्लाह ने हमारा बुरा होना लिखवा दिया, और दूसरी बात हमारे पास ऑप्शन भी है अच्छे और बुरे काम करने के, तो फिर क्यों तकदीर को मोरिद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है? और पता है आपको, ताज्जुब की बात यह है, जब कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो नहीं बोलते कि तकदीर में लिखा था तो हो गया, जब भी कुछ बुरा हो रहा है तब बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, तकदीर में लिखा हुआ था इसलिए कर रहे हैं। एक चोर था हजरत उमर के ज़माने में, उसने चोरी कर ली, उसने चोरी कर ली, आया हजरत उमर के सामने, ख़तरनाक इंसान। आप देखिए वो बोल क्या रहे, पूछा क्या बात है भाई, चोरी क्यों कर लिया आपने? बोला तकदीर में लिखा हुआ था, तकदीर में लिखा था तो मैंने चोरी कर ली। अच्छा अभी रुको, मैं तुम्हारे अभी हाथ काटूंगा ना, तब भी यही बोलना कि तकदीर में लिखा हुआ था तो हाथ कट गए थे। अब बात समझिए, जब भी गुनाह हो रहे हैं, जब भी बुरे काम हो रहे हैं, तब तकदीर याद आ जाती है, अच्छा हाँ तकदीर में लिखा हुआ था तो बुरे काम हो रहे हैं और गुनाह हो रहे हैं। और जब भी अच्छे काम करें तो सवाब खुद बटोर लो, सवाब खुद ले लो भाई। क्यों भैया, क्यों ये नाइंसाफी क्यों? जब बुरा काम कर रहे हैं तो तकदीर की याद आराम से आ जाती है, और जब अच्छे काम कर रहे हैं तो मैंने काम किया है, मेरे पास स्किल्स हैं, मेरे पास काबिलियत है, मैं कर सकता हूँ, आई कैन अचीव फला फला फला। क्यों? अच्छा दूसरी बात, दुनिया मानती है, बहुत गौर से बात सुने, पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि इंसान ही अपने बलबूते पर अच्छे और बुरे काम करता है। बहुत गौर से बात सुने, पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि इंसान ही अच्छा होता है और इंसान ही बुरा होता है। क्यों? यानी कि इंसान के पास अच्छे और बुरे का ऑप्शन है, इंसान के पास अच्छा और बुरा बनने की ताकत है, पूरी दुनिया इस बात को मानती है। साबित करूं? कोई इंसान है हमारे मोहल्ले में रहता है और वो इंसान बहुत बड़ा शराबी है, वो इंसान खूब शराब पीता है, वो इंसान खूब शराब पीता है। लोग क्या बोलते हैं, अरे फला इंसान वो तो बहुत बड़ा शराबी है, जब देखो शराब के नशे में धुत रहता है। लोग ये बात बोलते ही नहीं बोलते हैं? कोई ये बात क्यों नहीं बोलता कि बेचारा तकदीर का मारा हुआ है, तकदीर का मारा हुआ है, शराब पीना नहीं चाहता लेकिन शराब पी लेता है। कोई इंसान आपकी ज़मीन हड़प ले, कब्जा कर ले, तो बोलिए तकदीर का मारा हुआ है, तकदीर का मारा हुआ है, ज़मीन पर कब्जा करना चाहता नहीं था, तकदीर में लिखा हुआ था तो कब्जा कर लिया, तब नहीं मान रहे, अरे तुमने कब्जा कर लिया, अब देखो केस होगा, तुम्हें मारेंगे, ये कर देंगे। कोई किसी के अच्छे से चाटा मार दे, एक तमाचा रसीद कर दे, तब बोलिए तकदीर का मारा हो, बेचारा मार रहा है खुद ही, तब नहीं बोलना। तब क्या बोल रहे हैं, तुमने मुझे मारा, तुमने काम किया, तुमने झूठ बोला, तुम शराबी हो, तुम जुआरी हो, तुम गुनहगार हो, तुम फलाओ। भाई जब उसके पास इख्तियार है ही नहीं, जब उसके पास ऑप्शन है ही नहीं, जब उसके पास
अच्छे बुरे की ताकत है ही नहीं, तो फिर आप उसे बुरा क्यों मान रहे हो? वो आपकी ज़मीन छीन ले, छोड़ दो, तकदीर में था, छीन गई, ख़त्म। घर छीन ले, छोड़ दीजिए आप। बाइक छीन ले, छोड़ दीजिए आप। क्यों क्यों छीन रहे हैं उससे? यानी आप मानते हैं, दुनिया मानती है कि सामने वाला ही मुजरिम है, वो अपने बलबूते पर, वो अपनी मर्जी से अच्छे बुरे काम करता है। अब मुझे ये बताइए, जब दुनिया इस बात को मानती है और सब मान रहे हैं कि सामने वाला ही या फिर हम ही अच्छे बुरे काम करते हैं, और इसी अच्छे बुरे काम की वजह से हम जन्नती या जहन्नमी बनने वाले हैं, तो फिर इंसान क्यों बोले कि भाई अल्लाह की वजह से हम जन्नती बने, या फला बोले कि अल्लाह की वजह से हम जहन्नमी बन गए? क्यों? जब आपके पास ऑप्शन है, आपके पास इख्तियार है और आप अच्छे बुरे बनने वाले थे, तो फिर आपको तकदीर याद क्यों आ जाती है? क्या ये बात आपके समझ में आ गई है? ठीक है, और आगे बढ़िए। कभी कभार क्या होता है, आप मान लीजिए रास्ते में थे, आप जा रहे थे और कोई इंसान कार ड्राइव कर रहा था। ड्राइव करते करते, ड्राइविंग कर रहा था वो इंसान, ड्राइविंग करते करते क्या होता है, अल्लाह ना करे बेचारे का हादसा हो जाता है, और उस कार में उसकी फैमिली वगैरह भी क्या होती है, मौजूद होती है। अब वो इंसान इत्तेफाक से बच जाता है और उसकी पूरी फैमिली का उसी हादसे में इंतकाल हो जाता है। ये इंसान जब दोबारा से रिकवर हो जाता है और जब भी उसे ये वाक़या याद आता है, तो वो क्या बोलता है, काश अगर मैं एक काम कर लेता, काश अगर मैं अच्छे से ड्राइविंग कर लेता तो ये हादसा नहीं होता, काश ये कर लेता तो ये नहीं होता। इस्लाम ने ये बात बोली कि नहीं, बुरा हादसा होने के बाद, तकलीफ़ होने के बाद, परेशानी पहुंचने के बाद अगर मगर काश ए काश ये बातें नहीं बोलिए, ये बातें नहीं बोलिए। और क्या बोलिए कि जो कुछ होने वाला था वो लिखा जा चुका है तो वही होता, और जो नहीं हुआ वो नहीं होने वाला था, इसीलिए वो लिखा हुआ नहीं था। हदीस के अल्फाज ये हैं, वालम अन्नमा असाबका लम यकुन लियुख्तियका, ए लोगों आप जान लीजिए कि आपको जो पहुंचा है वो आपसे चूकने वाला नहीं था, और जो आपको नहीं मिला वो आपको मिलने वाला ही नहीं था। समझ रहे हैं बात को? एक बात ये। दूसरी बात, तकलीफ और मशक्क़त मिलने के बाद अगर मगर बातें बोलना, ये तरीक़ा अहले ईमान का है ही नहीं। समझिए बात को। अफसोस का इजहार करते हुए, शर्मिंदा होते हुए, परेशान होते हुए, तकलीफ़ महसूस करते हुए क्या बोलना, अगर मैं काम कर लेता, काश ऐसा होता, काश ये होता, अगर मैं काम कर लेता। तकलीफ़ पहुंचने के बाद तकलीफ़ महसूस करते हुए अगर मगर बोलना, ये तरीक़ा अहले ईमान का है ही नहीं। सूरह आल इमरान में अल्लाह का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफ़रू वक़ालू लिइख़वानिहिम इज़ा ज़रबू फ़िल अर्ज़, ईमान वालों काफिरों के जैसे मत हो। ईमान वालों उन काफिरों के जैसे मत बनो। कौन काफिर? जिन्होंने अपने भाइयों से ये बात बोली। कौन भाई? जब वो भाई गज़वा करने यानी कि जंग करने के लिए निकल गए थे, क्या बात बोली इन काफिरीन ने? लौ कानू इंदना मा मातू वमा कुतिलू। कुफार ने क्या बात बोली? अगर ये हमारे फला भाई जो जंग करने के लिए वहां गए थे, अगर ये हमारे पास होते, ना ही मरते ना ही कत्ल किए जाते। कुफार ने क्या बात बोली? हमारे फला भाई जो जंग करने बाहर गए थे, अगर ये हमारे पास होते, ना ही मरते और ना ही इनको कत्ल किया जाता। अल्लाह ने आगे वाज़ेह फरमाई कि ऐसा क्यों हो रहा है? ताकि अल्लाह इनके दिल में हसरत और अफसोस को मज़ीद बढ़ा दे। क्या मतलब? इंसान तकलीफ़ मिलने के बाद जब भी अगर मगर वाली बातें बोलता है, उससे उसका अफसोस बढ़ता है, उससे उसकी हसरत बढ़ती है। और ये तरीक़ा अहले ईमान का नहीं कि वो ये बोलें कि यार काश मैं एक काम कर लेता। वो क्या मानते हैं कि नहीं, अगर मैंने अगर मगर वाली बातें बोली मेरा अफसोस बढ़ेगा। अगर ड्राइव ठीक से करता ये नहीं होता, पहले आता ये नहीं होता, लाइट ओपन कर लेता ये नहीं होता, फला नहीं होता, फला। क्यों? अगर आपने अगर मगर बातें बोली, आपका अफसोस क्या होगा?
बढ़ेगा। इस्लाम ने सोच क्या दी, तकलीफ और मशक्क़त के मौके से सब्र करिए और क्या बोलिए, लिखा हुआ था तो हो गया, लिखा हुआ था तो हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक बारीक फ़र्क है। अगर इंसान किसी गुनाह को बराबर जारी रख रहा हो, कोई इंसान बुरा काम कर रहा हो, तो बुरे काम करते हुए तकदीर का सहारा लेना सही नहीं है। जैसे वो चोर इंसान क्या कह रहा है, मैंने चोरी की है, तकदीर में लिखा हुआ है। अगर बहुत गौर से बात सुनिए, हम कोई गुनाह कर रहे हैं, हम वो गुनाह कर रहे हैं और उस गुनाह के करने पर तकदीर का सहारा लें, ये जायज़ नहीं है। हाँ, इंसान ने गुनाह छोड़ दिए, अब वो अच्छा बन गया है, तो वो ये बात बोल सकता है कि हाँ, अगर कोई उनसे बोले अच्छा तुम आज इतने नमाजी बन गए हो, तुम आज इतने अच्छे बन गए हो, तो क्या बोले, भाई वो सब बातें तकदीर में लिखी हुई थी, तो जो लिखा था वो होने वाला था, बट आज मैं अच्छा हूं तो आप मेरी अच्छाई कबूल कीजिए। समझ रहे हैं बात को? गुनाह करते जा रहे हैं और आप तकदीर का सहारा लें, जायज़ नहीं है। आप गुनाह को छोड़ दें और आप अच्छे बन जाएं, और आप कोई बुरा भला बोले तो आप क्या बोलें, वो मेरा माजी है और वो तकदीर में मेंशन था, तो वो काम होने वाले थे, तो मुझसे वो गुनाह हो गए, बट हाँ अब मैं नेक हूं, आज आप मुझे नेक इंसान ही के तौर पर कबूल करें। बात वाज़ेह है। आखिर में एक बात आपसे और पेश कर दूं कि मैंने अभी आपसे ये बात बोली भी, अगर इंसान तकदीर का सहारा ले, कब, मुसीबत के मौके से, तो वो इंसान हर तरह के दुख, तकलीफ़, हसरत, नदामत और परेशानी से बच जाता है। वो क्या मानता है कि मेरे अल्लाह के हर फैसले में खैर है और बुराई नहीं है, जो लिखा हुआ है वही सब कुछ होना है। लेकिन अगर मैं तकदीर पर ईमान लाऊं तो फिर मैं अपने आप को अफसोस से बचा सकता हूं। कोई इंसान रात में चल रहा हो, वहाँ पर या कोई इंसान अपने रूम में चल रहा था और उसने लाइट को ऑफ कर रखा था, क्या हुआ कि उसके चोट लग गई। अब क्या होता है, वो कहता है यार अगर मैंने लाइट खोल ली होती तो तकलीफ़ मुझे नहीं मिलती। ये इंसान क्या सोचे कि नहीं, ये तकलीफ़ मुझे मिलने वाली थी, क्यों, ये तकदीर का पार्ट था और ये होने वाला था। अगर हमारा अकीदा ऐसा बन जाएगा ना इंशाल्लाह, तो फिर हमें अफसोस बहुत ही कम होगा। ये हमारे दीन की ख़ास बात है। दीन ने इंसानों को तकलीफ़ में तना नहीं छोड़ा। क्या बोला, जब भी कुछ बुरा हो आप क्या सोचें, तकदीर में लिखा था, होने वाला था, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइए। इससे इंसान का अफसोस कम होता है और वो मज़ीद शुक्रगुजार इंसान बन जाता है। बहरहाल, तो ये एक छोटी सी बात थी आपके सामने तकदीर के बारे में। यूँ तो ये टॉपिक बहुत ही लंबा है और काफ़ी वक्त चाहिए इसको बात करने के लिए, लेकिन मैंने कोशिश की कि जो भी अहम बातें हो सकती हैं वो आप तक पहुँचा दूँ। और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तो हम तमाम लोगों को तेरे बताए हुए अहकामात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और अल्लाह तकदीर के मसले को समझ कर उस पर कमा हक़्क़ व ईमान लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।